अक्षांश हम मैप में देखिए, आप इस चित्र पे देखिए कि एक गोला है और इसे क्या हम ग्लोब कह सकते हैं? हाँ, इसे ग्लोब तो कह सकते हैं। तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये एक ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा है, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो रेखा है, इसी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? अक्षांश हो गया। पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश कहते हैं। अक्षांश एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो जब हम ग्लोब के ध्रुव पे जाते हैं तो ये अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ग्लोब के उत्तरी ध्रुव पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और ग्लोब के जो है दक्षिणी ध्रुव पे ये आपका क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री पे, यानी कि ध्रुव पर जब जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तरी में और 90 डिग्री दक्षिणी में दोनों क्या है? सेम है। फिर क्या होता है कि जब ग्लोब को बीच से, ऐसी रेखा जो ग्लोब को बीच से डिवाइड करती है उसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और 0 डिग्री को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है? भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा ग्लोब के बीचों बीच से क्या है? ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अब हम ग्लोब के ऊपर देखते हैं। ग्लोब के ऊपर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन। तो ग्लोब से यानी कि मतलब भूमध्य रेखा से आप ऊपर चलेंगे। भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर चलेंगे 23.5 डिग्री, ये क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा किस किस देश से गुजरता है? तो पहला तो हम अपने इंडिया का नाम लेते हैं। हमारे इंडिया के बीचों बीच से क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कि आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये क्या है? ये जो 8 राज्य हैं ये भारत के क्या है? भारत के को बीचों बीच से डिवाइड करता है। हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा भारत जो है ग्लोब के पूर्वी उत्तरी पूर्व में, ये अगर हम मान ले, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया ऐसे, अगर हम यहाँ पे अगर देखा जाए ये ग्लोब है हमारा दक्षिणी अक्षांश में, तो आप ये जानते हैं कि इधर आते हैं जब तो क्या होता है? पश्चिमी। इधर जब जाते हैं तो पूर्वी एरिया होता है। तो जब हम ग्लोब पे देखेंगे यानी तो ध्रुव से ऊपर कर्क रेखा है और कर्क रेखा हमारे भारत को डिवाइड करता है। तो यहां से जब बीच से देखेंगे, ठीक है, जब बीच से देखेंगे तो हमारा भारत किधर पड़ता है? किस एरिया में? तो ये ग्लोब पे कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर पूर्वी एरिया में। उत्तर पूर्वी एरिया में हमारा भारत पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि भारत को कर्क रेखा क्या करता है? बीचों बीच में 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, इतना हमने जान लिया। उसके बाद हमारा क्या है? हम जब ध्रुव से जब नीचे आते हैं, ध्रुव से नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री क्या है? मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री ऊपर जाने पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री ध्रुव ग्लोब क्या नाम है? भूमध्य रेखा से नीचे आने पे 23.5 डिग्री को क्या कहेंगे? मकर रेखा। और मकर रेखा क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से क्या करता है? डिवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया को। ऊपर क्या है? कर्क रेखा भारत को डिवाइड करता है और मकर रेखा क्या है? ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करता है। ठीक है, हमने इतना जान लिया। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर इन अक्षांशों के बीच की दूरियां कितनी होंगी? तो इन अक्षांशों के बीच की जो दूरियां है 111 किलोमीटर की, 111 किलोमीटर की इनकी क्या होती हैं? दूरियां होती हैं। इनके बीच की जो दूरियां होती हैं 111 किलोमीटर होती हैं। ये जो दूरियां हैं इनके बीच की 111 किलोमीटर होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमने ये देख लिया कि
क्या है, अक्षांश। और हमारा भारत किस पोजीशन पे है, यानी किस दिशा में है। अब हम देखते हैं क्या अक्षांशों की संख्या कितनी है और अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश की संख्या क्या है, किन किन देशों से गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। यानी अब इसमें एक कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 179। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर 179 है और यहाँ पर क्या है 181, ऐसा कैसे, दो कम कैसे। तो ऐसा है कि यहाँ पे पूछा है रेखाओं की संख्या, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या, इस रेखाओं की संख्या पूछा है, इन रेखाओं की संख्याओं को पूछा है इसमें। तो जब अक्षांश रेखाओं की संख्या को पूछेगा तो क्या होगा, 181 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये ध्रुव इसमें गिन लिया जाता है। जो ध्रुव है, ग्लोब के ध्रुव जब ग्लोब पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है इस रेखा को भी ले लिया जाता है और इस रेखा को ले लिया। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे दो को तो क्या हो जाएगा, दो को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 81, यहाँ पे हो जाएगा 181। ठीक है, तो इस तरह क्या है इसका संख्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि चलो ये समझ में आ गया अक्षांश रेखाएं कैसे हो जाएंगी 181। ठीक, दूसरा है कुल अक्षांशों की संख्या 179 कैसे। तो ऐसा है कि अक्षांशों की संख्या जब पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ जो ये अक्षांश हैं, ये और ये लाइन जो है इनको गिना जाता है। तो जितनी भी ध्रुव की रेखाओं को छोड़ के जितनी भी लाइनें हैं अक्षांश की, क्षैतिज रेखाएं हैं, उनको गिना जाता है और जो ध्रुव की जो रेखाएं हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तब मिला के क्या होता है 179 अक्षांश की संख्या होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा अक्षांश किसे कहते हैं, विषुवत को, विषुवत वृत्त। यानी आप देखेंगे ध्रुव से ये क्या है, विषुवत रेखा। ठीक, आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये जो ध्रुव विषुवत रेखा है ये सबसे लंबी लाइन लग रही होगी, आपको सबसे लंबी लाइन लग रही है। तो जब आप ध्रुव से ऊपर जाते हैं तो देख रहे हैं क्या है, इसका वृत्त का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है, एरिया इसका छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे ध्रुव के आप जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या है, एरिया इसका घटता जाता है और जैसे जैसे ध्रुव से आप भूमध्य की ओर जाते हैं वैसे वैसे एरिया इसका बढ़ता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश है, वो कौन सा है, विषुवत वृत्त है, यानी 0 डिग्री रेखा अक्षांश। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद है पूछा है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है। मैंने कहा दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर पता करनी है तो एक ये अक्षांश है और एक ये अक्षांश है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो इनके बीच की दूरी, ये जो है इनके बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है, इनके बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा, एक ये अक्षांश हो गया, एक ये अक्षांश। इन अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इस अक्षांश के बीच की दूरी को मतलब कितना है 111 किलोमीटर इसकी दूरी है। ओके, उसके बाद है एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा कौन कौन देश से गुजरता है। ठीक, तो पहला है सऊदी अरब से कर्क रेखा गुजरता है, फिर भारत से भी कर्क रेखा गुजरता है, बांग्लादेश से भी गुजरता है, म्यांमार से भी गुजरता है, चीन से भी गुजरता है, ओमान से भी गुजरता है, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, इन सबसे क्या है कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा क्या है, 16 देशों से गुजरता है, 16 देशों से क्या है कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, इतना समझ कि कर्क रेखा क्या है, भारत में एक ऐसी नदी है
जो कि राजस्थान में पड़ता है, जिसका नाम है माही नदी। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटते हैं। माही नदी को कर्क रेखा क्या करता है, 2 बार काटता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और क्या है, राजस्थान में जाती है, फिर वापस आती है और जाके अरब के खाड़ी में मिलती है। यानी कि मध्य प्रदेश से निकल के ऊपर ही में जाती है, राजस्थान से होके फिर ये क्या करती है, यहाँ से ये कर्क रेखा निकलता है। तो क्या है, अब एक बार यहाँ पे काटा, फिर एक बार यहाँ पे काटा, यानी कि 2 बार क्या कर रहा है, कर्क रेखा माही नदी को काट रहा है। तो माही नदी आपका कहाँ पे है, भारत में है, राजस्थान में। ठीक, उसके बाद है मकर रेखा। मकर रेखा क्या करता है, यहाँ पे है आपका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को क्या करता है, 2 बार काटता है, लिम्पोपो नदी। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटता है। और लिम्पोपो नदी आपका कहाँ पे है, लिम्पोपो नदी आपका अफ्रीका में है। लिम्पोपो नदी को क्या करता है, 2 बार काटता है मकर रेखा। और ये लिम्पोपो नदी आपका कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो उसके बाद है भूमध्य रेखा, यानी कि 3 रेखाओं की बात हुई ना यहाँ पे, एक तो कर्क रेखा की, एक तो कर्क रेखा की, फिर भूमध्य रेखा की और मकर रेखा की। तो कर्क रेखा और मकर रेखा की हमने बात कर ली। उसके बाद है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या करता है, कांगो नदी को 2 बार काटता है। और कांगो नदी भी आपका कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो लिम्पोपो नदी अगर पूछेगा तो क्या करता है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटता है। और अगर कांगो नदी की बात आती है तो कांगो नदी को कौन 2 बार काटता है, तो वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटता है। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं जो है आपका, ये तीनों रेखाएं ऐसे किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो वो कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका से जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा, यानी इन तीनों रेखाओं, ये जो तीनों रेखाएं हैं वो किससे गुजरती हैं, अफ्रीका से। ठीक है, एक ऐसा अकेला इकलौता महाद्वीप जिससे क्या है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और कर्क रेखा जो सिंगल कर्क रेखा आपका कहाँ से गुजरता है, भारत से गुजरता है, एक तो अपने इंडिया में। और जो मकर रेखा है हमने बता दिया कहाँ से गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। उसके बाद है भारत की मुख्य भूमि के बारे में। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत का पोजीशन कहाँ पे है, ग्लोब पर है, जो है कि ये उत्तरी पूर्वी में है। ग्लोब पे भारत की जो पोजीशन है उत्तरी पूर्वी में है। तो इसके हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी क्या बोला है, 8 डिग्री 4 मिनट ये क्या है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हम इसको भी उत्तरी अक्षांश कह रहे हैं, इसको भी उत्तरी अक्षांश। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि उत्तरी अक्षांश तो ये है और ये तो साउथ हो गया। हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे आप गलत सोचे, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब की बात हो रही है। तो ग्लोब पे क्या है, कहाँ पर है, भारत हमारा ग्लोब पे जो है उत्तरी पूर्वी में है। तो उत्तरी पूर्वी भूमध्य रेखा से उत्तरी पूर्वी में, तो हम भूमध्य रेखा से लेंगे। तो भूमध्य रेखा से जब उत्तरी पूर्वी में है तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश। ये क्या है आपका उत्तरी अक्षांश है ना, तो ये उत्तरी अक्षांश में आएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 68 डिग्री इधर आपको लग रहा होगा कि ये पश्चिमी है और ये आपका पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर हम सपोज कीजिए 20 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो आप इधर देखेंगे, इधर का पोर्शन क्या है, पूर्वी है, और इधर का पोर्शन क्या है, पश्चिमी है। तो भारत हमारा किस एरिया में है,
पूर्वी एरिया में है। तो इसलिए जब भारत पूर्वी एरिया में है तो क्या हो जाएगा, ये भी पूर्वी है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक है, पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका यहाँ से ये पूरा एरिया यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक। फिर लंबाई इसकी क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, भारत का जो क्षेत्र है वो क्या है। हमने मकर रेखा के बारे में बात किया, भूमध्य रेखा के बारे में भी बात कर लिया हमने। आज अक्षांश में जो भी चीजें आती हैं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, उनकी बात कर लिया। अब अगला